देखिए बेटा, आज हम क्या पढ़ेंगे? प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू, स्थानीय मान और जातीय मान। तो क्वेश्चन क्या होगा? फाइंड द प्लेस वैल्यू। फाइंड मतलब ज्ञात कीजिए। हमारे सामने दो सवाल है, पहले हम प्लेस वैल्यू देखेंगे, उसके बाद में फेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए पहला नंबर क्या लिखोगे? इसे सॉल्व। क्या लिखोगे? सॉल्व, यानी सॉल्यूशन के लिए वही चीज आप उतारोगे। अब देखो, हमने क्या कहा था कि ये होता है वंस, ये होता है टेंस, ये होता है 100 और ये होता है 1000। अब वंस एक डिजिट में होता है, टेंस 2 डिजिट में होता है यानी दहाई, और 100 3 डिजिट में होता है यानी सैकड़ा, और 1000 4 डिजिट में होता है यानी हजार। ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसको हम क्या लिखेंगे? 1, और इसके आगे और कोई डिजिट नहीं है तो 1 into 1 एक ही है ना, तो क्या हो जाएगा? 1। ये देखो 4 है और इसके आगे दहाई अंक है, एक डिजिट है, तो क्या लिखेंगे? 1 बार 0 लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा? 40। ठीक। इसको कैसे लिखेंगे? 2 लिखेंगे, और इसके देखिए इसको हम ऐसे ढकेंगे इसे। अब देखो इसके आगे कितने डिजिट लिखे हुए? 2, तो यानी 1 लिखो और इसके आगे क्या लिखो? 20, तो क्या हो जाएगा? 200। क्या हो जाएगा? 200। 200। उसके बाद में 7 को निकालो और ऐसे 7। अब देखो इंटू का चिन्ह लगाओ, 1 लिखो। अभी देखो इसके आगे कितना अंक है? 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 1000 से गुणा हो जाएगा। ठीक है। अब 7 को 1000 से गुणा करोगे तो 7000 नहीं होगा? अरे देखो, एक 1000 का आपके पास 7 नोट हो तो 1000 हुआ, 7000 हुआ कि नहीं हुआ? ठीक। तो इसका प्लेस वैल्यू हम इस तरह निकालेंगे। ठीक। अब मान लीजिए दूसरे का निकालना है, तो दूसरे का निकालेंगे, ऐसे लिखेंगे साल, मतलब सॉल्यूशन। तो 3952, ये भी क्या होता है? वंस, ये टेंस, ये 100 और ये क्या होता है? 1000। ये बेटा ये सिंगल डिजिट में होता है, ये 2 डिजिट में होता है, ये 3 डिजिट में होगा और ये 4 डिजिट में होगा। ठीक। तो यहाँ हम जब इसको निकालेंगे यानी 2 into 1, क्या लिखेंगे? 2। इसको लिखेंगे 5, और इसके आगे देखो एक अंक है ना, तो 1 0 1 लिखेंगे, और फिर 1 0 और ये क्या हो जाएगा? 50। एक इसको उतारेंगे, 9 लिखेंगे। 9 लिखने के बाद जैसे कोई भी संख्या लिखेंगे वहां 1 तो लिखेंगे। अब इसके देखेंगे, देखो इसमें एक भी अंक नहीं था, इसलिए हमने यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। यहाँ 2 के बाद में एक भी अंक नहीं था तो हमने केवल 1 लिख के छोड़ दिया। यहाँ पे देखो 5 के बाद में एक अंक था, इसलिए हमने 1 0 बढ़ा दिया। अब यहाँ देखो 9 के आगे कितना अंक है? 1 2, तो 2 0 बढ़ाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो गया? यानी 9 हो गया और ये 100। तो ये बताओ 100 का आपके पास 9 नोट हो तो 900 रुपया नहीं होगा? 900 होगा ना, तो क्या हो जाएगा? ये 900। ठीक। मल्टीप्लाई इस तरह घबराओ मत, देखो ये 3 है और ये 1 लिखोगे। आप देखोगे कितना अंक लगे। अब 3 को ऐसे ढक लो, यहाँ देखो कितना बचा? 1 2 3, 3 डिजिट है तो 3 0 है। अब ये बताओ एक 1000 का 3 नोट कितना हो जाएगा? 3000 ना। अब यहाँ पे हो जाएगा 3। तो ये समझ पाए? यानी ये इसका हो गया प्लेस वैल्यू। ऐसे लिख दिया करो, चाहे ऊपर लिख दिया करो प्लेस वैल्यू। क्या? प्लेस वैल्यू, यानी पता चले। यहाँ क्या लिख दोगे? प्लेस वैल्यू। ठीक। अब देखो, अब मान लीजिए इसी संख्या का इधर फाइंड द फेस वैल्यू। क्या? फेस वैल्यू। अब देखिए फेस वैल्यू से इसमें दो सवाल से समझेंगे। मान लीजिए 3 है। अब इसका अगर फेस वैल्यू आपसे कहे तो सबसे पहले क्या लिखोगे? फेस वैल्यू। ए बेटा आवाज नहीं, फेस वैल्यू। अब ऐसे लिखोगे सॉल्व। देखो बेटा 7 2 3,
तो फेस वैल्यू का जो भी डिजिट होती है वही होती है। जैसे देखो 3 का फेस वैल्यू क्या आ जाएगा 3, 4 का फेस वैल्यू 4, 2 का फेस वैल्यू 2 और 7 का फेस वैल्यू 7। इसका मतलब जो दिखाई दे जिस संख्या का फेस वैल्यू पूछोगे वही हो जाता है। 3 का पूछेंगे तो 3, 4 का फेस वैल्यू 4 और 2 का फेस वैल्यू 2 और 7 का फेस वैल्यू 7। यानी जिस संख्या का चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो, चाहे जितनी बड़ी संख्या लिखी हो और उसमें से अगर आपको फेस वैल्यू पूछा जाए तो जिस संख्या को पूछोगे वही उसकी संख्या की फेस वैल्यू हो जाएगी। है बेटा, आवाज नहीं आएगा समझ में? तो यहाँ पे इस तरह आप जो है इसको निकाल सकते हो। अब मान लीजिए दूसरी दो संख्या ले लें 9, 8, 3, 1। ठीक, इसका फेस वैल्यू निकालोगे तो ऐसे लिख लो फेस वैल्यू। क्या लिखोगे? फेस वैल्यू। सॉल्व कर लो। देखो 9, 8, 3, 1 तो इस 1 का फेस वैल्यू 1, 3 का फेस वैल्यू 3, 8 का फेस वैल्यू 8 और 9 का फेस वैल्यू 9। अगर आपको ये समझ में आ गया हो, अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, अगर डाउट ना हो तो आप उतार लीजिए। ठीक है, अब उतार लो।